वाह, कितना मजा आ रहा है ना भैया। हाँ दीदी, आज तो पूरा दिन खेलेंगे। अरे बच्चों, अब खेल बहुत हो गया, चलो अंदर आओ और पढ़ाई करो। अभी नहीं दादी, कल करेंगे पढ़ाई। हाँ दादी, कल कल जरूर। अगर मैं इन्हें कहूँ कि मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ तो ये दोनों भागते हुए आ जाएंगे। बच्चों सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। क्या सच दादी? कहानी कौन सी? मैं भी सुनूंगा। हाँ हाँ, आओ दोनों अंदर। ये कहानी है एक आलसी बंदर की। आलसी बंदर? वो कैसा था दादी? क्या उसने भी हमारी तरह पढ़ाई टाल दी थी? हाँ बिल्कुल, वो बंदर भी हमेशा कहता था कल कर लेंगे, लेकिन उसकी आलस की वजह से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें जरूर सीख देगा। ट्विंकल टून्स हिंदी स्टोरीज, हर रात एक नई कहानी, एक नया सपना। एक घने जंगल में बहुत सारे बड़े बड़े जानवर और पंछी रहते थे। उसी जंगल में एक प्यारा सा बड़ी बड़ी आँखों वाला भूरे रंग वाला बंदर रहता था। बंदर बहुत शरारती और चंचल था। बंदर हमेशा खाने और खेलने में मगन रहता। इस वजह से वो आलसी होने लगा था। पेड़ों पर उछल कूद करता रहता, कभी इधर कभी उधर गाने गाता रहता और ऐसे ही मजे से दिन बिताता। एक दिन दोपहर को बंदर बड़े से पीपल के पेड़ पर बैठा था और तभी जोर जोरों की हवा चलने लगी। आसमान में बादल मंडराने लगे, पेड़ हिलने लगे, पत्तियां गिरने लगी, आकाश में बिजलियां चमकने लगी और जोर जोर से बारिश की बूंदें गिरने लगी। बारिश की बूंदें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ही बारिश होने लगी। बंदर पूरी तरह से भीगने लगा और इस डाली से उस डाली जाता, लेकिन कहां पर भी भीगने से नहीं बच पाया और बारिश और ठंडी हवा से बहुत घबरा गया। डर के मारे उसका बदन कांपने लगा। हे राम, कितनी भारी बारिश, रुक ही नहीं रही। मैं तो पूरा ही भीग गया हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। परेशान होकर बंदर मन ही मन में सोचने लगा, अगर मेरा घर होता तो कितना अच्छा होता। मैं बारिश के वक्त घर में ही आराम से रहता और मजा करता, न भीगने का डर और न ही ठंड लगने का। काश बारिश रुक जाने दो, मैं पक्का घर बनवाता हूँ। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और आकाश में फिर से सूरज निकलने लगा। इंद्रधनुष दिखाई दिया। बंदर खुश हो गया। उसने पूरे बदन पर से बारिश का पानी हटा दिया। फिर से उछल कूद करने लगा, तितलियों से खेलने लगा, पेड़ों पर चढ़ता गिरता और एक पेड़ से दूसरे इमली के पेड़ पर जाते ही खट्टी मीठी इमली खाने लगा। घर बनवाना था, वो बात बंदर भूल ही गया। वाह वाह, खट्टी मीठी इमली, मजा आ गया। समय बीतता गया। बंदर अपनी मस्ती में मगन। बारिश का मौसम खत्म हो गया और अब आई ठंडी सर्दियां। ठंडी सर्दियां, हवा सूं करती चल रही थी। हर तरफ ठंडा मौसम छाने लगा और ऊपर से बर्फ भी गिरने लगी। बंदर ठंड की वजह से कपकपाने लगा, दांत एक दूसरे से टकराने लगे। बचाओ, बरबर, ओफ, कितना ठंडा मौसम। ठंड के मारे मेरी तो जान जाने लगी और ऊपर से खाने को भी कुछ नहीं। अगर मेरा घर होता तो घर में गर्मी मिलती और आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सोता।
खाने के लिए पहले से फल ला के रखता। काश मेरा घर होता। सर्दियां थोड़ी खत्म होने दो, इस बार मैं पक्का घर बनवाऊंगा। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, बंदर फिर कूदने फांदने और फल खाने में लग गया। वो खाने में इतना मस्त हो गया कि घर बनाने की बात भूल ही गया। अब आया तपता हुआ गर्मी का मौसम। सूरज धधक 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 करके जलने लगा और सारी ओर गर्मी ही गर्मी। बंदर का बदन जलने लगा। एक छोटे से पेड़ के छांव में बैठा, लेकिन गर्मी से परेशान। हे राम, कितनी गर्मी है। हवा भी गर्म चल रही है। खाने के लिए भी कुछ नहीं, सारी जगह सूखा पड़ी है। पीने के लिए पानी भी नहीं। काश मेरा घर होता, न ये गर्मी से परेशान होना पड़ता, नहीं पानी के लिए इधर उधर जाना पड़ता। अपने घर में ही मटका भर के रखता। कड़कती धूप खत्म होने दो, मैं इस बार पक्का, हाँ पक्का अच्छा घर बनवाऊंगा। बस ये थोड़ी धूप कम हो जाने दो। तभी पेड़ हिलने लगे। आम के पेड़ों के पत्तों के बीच में से कच्चे आम की कैरियां दिखने लगी। बंदर खुश हो गया। वाह वाह, अब तो मजा आ गया। छोटी छोटी प्यारी प्यारी खट्टी मीठी कैरिया, वाह वाह, यम यम। खाने के लिए फल मिले तो मन खुश हो जाता है ना? घर बाद में बनाएंगे। और फिर वो कैरी खाने में लग गया। फिर क्या होना था? गर्मी भी बीत गई। और क्या हुआ बच्चों? फिर से बारिश का मौसम आया। हाँ, फिर से बारिश लौट आई। आकाश काला हुआ, बिजली कड़की धड़ाम, और बारिश फिर से झमाझम बरसने लगी। बेचारा बंदर भीगते भीगते रोने लगा। काश मैंने पहले ही घर बनाया होता तो इतनी मुसीबतें तो नहीं झेलने पड़ती। ओहो, मैंने ये क्या किया? अगर घर होता तो मैं भीगता नहीं। काश मैंने घर बनाया होता। तो बच्चों, देखा, बंदर हर बार सोचता रहा, लेकिन काम कभी किया ही नहीं। इसलिए हमें हमेशा काम समय पर करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। तो देखा बच्चों, अगर बंदर ने थोड़ी मस्ती की होती, बाकी जानवरों के साथ घुल मिल कर रहा होता, फल खाए होते, और जैसे ही ठंडी हवा चलती तो सोचा होता घर बनाने का, तो घर बनाकर और खराब मौसम आने से पहले ही खाने और पीने की तैयारी करता तो कितना अच्छा होता, मजे से रहता ना। तो बच्चों, देखा तुमने, आलस करने वाला बंदर हमेशा कहता था कल करेंगे, और इसी वजह से वो कभी कुछ नहीं कर पाया। आलस हमें पीछे ले जाता है, मेहनत ही आगे बढ़ाती है। हाँ दादी, अब समझ आया। अगर हम भी आलस करेंगे और पढ़ाई टालेंगे तो हमारा भी हाल इस बंदर जैसा होगा। बिल्कुल, अब से हम कल करेंगे नहीं कहेंगे, पढ़ाई और काम समय पर करेंगे। यही तो असली सीख है, समय पर काम करने से ही सफलता मिलती है। और आप सभी जो ये वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हो, आपको ये मजेदार कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। टाटा, बाय बाय।